आज हम लोग कक्षा वर्ग 10वीं में हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 शीर्षक अट नहीं रही है, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावादी कवि के स्तंभ माने जाते हैं। ये अट नहीं रही है प्राकृतिक चित्रण है। जैसे प्रकृति में कई ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु बड़ा आनंददायक है, पर अत्यधिक गर्मी हो तो उसमें लोग उब जाते हैं। उसी तरह से वर्षा ऋतु है, वर्षा भी बहुत उपयोगी है, लेकिन अति हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। उसी तरह से ठंड भी अच्छी है अपनी जगह पर, लेकिन जब अत्यधिक ठंड हो तो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं होते। पर एक बसंत ऋतु इस प्रकार के ऋतु हैं जो हम सब प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए बड़ा ही अपने आप को हमारे अनुकूल पाते हैं। हमारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज जाती है, पेड़ पौधे हर जगह नए पत्ते आ जाते हैं, पलाश में नए फूल आ जाते हैं, हर कली खिली हुई दुल्हन की तरह प्रकृति दिखती है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये अट नहीं रही है, मतलब इतनी सुंदर प्रकृति लगती है कि देखकर हम अपने आप को आनंददायक आनंद महसूस करते हैं। हमारे आनंद के हृदय भर जाते हैं और वो आनंद को हम समेट नहीं पाते हैं। वो हमारे आनंद हृदय में समा नहीं पाता है, अट नहीं रहा है। इस शीर्षक की बोल है। आइए देखते हैं कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही है। ये प्रकृति का चित्रण है जो हमारे अंदर इतनी खूबसूरती, जो धरती दुल्हन की तरह सजी हुई है, पेड़ पौधे, नदी नाले पठार, हर जगह ऐसे नए नए पत्ते, नए नए फूल आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो आनंददायक हमारे हृदय में हम समेट नहीं पाते हैं। अट नहीं रही है आभा, चमक, प्रकृति की सुंदरता, विशेषकर फागुन महीने में कि तन माने हमारे तन बदन में भी एक खूबसूरती, चमक सा सट नहीं रही है, उस प्रकार से दिखती है कि एक नयापन देखने को मिलते हैं। कहीं श्वास लेते हुए हमें वायु की शुद्धता इस प्रकृति में घर घर हर भर देते हैं। सभी जगह सुंदर वायु, सुंदर वातावरण, नई चेतना, नई प्रकृति की खूबसूरती। ऐसा लगता है कि प्रकृति की जो सुरभि है, प्रकृति की जो वातावरण के जो फूलों के जो सुगंध है, उड़ने लगते हैं नभ आकाश में तुम पर माने सभी जगह, कन कन में हर जगह देते हो। आंख हटाता हूँ ये प्रकृति को देखकर, ऐसा लगता है कि अपने नेत्रों को हम इससे दूर करें पर दूर नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि हर क्षण हर पल मैं प्रकृति को निहारता रहूं। तो हट नहीं रही। अगर आंख हटाना चाहते एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, पर आंखें हटने का नाम नहीं। ऐसा लगता है कि फूलों को, पत्तियों को, पौधों को, धरती को देखता ही रहूं। पत्तों से लदी डाल, पेड़ पौधे लताएं युक्त, पेड़ नए नए कोमल पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरियाली दिखते हैं, कहीं लाल दिखते हैं, कहीं पीले दिखते हैं, कहीं पड़ी हुई उर माने उर प्रकृति के हृदय में, उसके बीच में मंद गंध, धीमी धीमी सी मंद गंध, सुगंध सुरभि उस वातावरण को सुरभित कर देती है। पुष्प फूलों के माला की तरह आकृति दिखती है। पाट पाट जगह जगह पर शोभा की सुंदरता, प्रतीक श्री मतलब भी सुंदरता ही होती है, पट नहीं रही है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर हम समा नहीं पा रहे हैं। इतनी प्रकृति में खूबसूरती है, इतनी देखने में हमारे नयन देखती, आंख हटाते हैं तो हटती नहीं है आंखें हमारी। लगता है कि इस छवि को, ये प्रकृति को मैं निहारता रहूं। तो इस प्रकार से एक प्रकृति के चित्रण, विशेषकर फागुन महीने में, जब न अधिक गर्मी है, न अधिक ठंड है, न अधिक वर्षा है, ऐसे सुंदर वातावरण में सभी जीव जंतुओं के लिए, अपनी शरीर का, अपने देह के लिए अनुकूल वातावरण पाते हैं और देखते हैं, निहारते हैं। तो पुराने पत्ते, पेड़ पौधे झाड़ देते हैं और नई नई कोपलें, नई नई पत्तियां, नई नई
पुष्प उसमें आ जाते हैं और उनकी सुरभि, उनकी सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है और हम सब के लिए बड़ा ही अनुकूल वातावरण होता है। विशेषकर फागुन महीने में कई त्यौहार लोग होली खेलते हैं, बड़ी अच्छा वातावरण बन जाता है। आइए देखते हैं कि संबंधी प्रश्न है, तो इस प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक से इसको हल करते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? जैसा हम लोग कविता में ही पढ़ चुके कि फागुन की जो सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है, पेड़ पौधों लताओं की जो सुंदरता है, पक्षियों की बोल, ये हर प्रकार से हमें आकर्षित कर लेती है और इससे हम आँखों को अगर दूर हटाना चाहते हैं तो प्रकृति से हटती नहीं, ऐसा लगता है कि निहारता रहूं, देखता रहूं, ये हट नहीं रही है। दूसरा है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा किए कविता के माध्यम से कि फागुन में ऐसी जो विशेषता है जो अन्य ऋतुओं को में देखने को नहीं मिलती। इसमें जो विशेषता है, नई नई पत्ते, नए नए कॉम्प्लेन, नए नए फूल, वातावरण विशेषकर न अधिक ठंड है, न अधिक गर्मी है, न वर्षा है और हमारे शरीर के अनुकूल युक्त ये वातावरण है। तो अन्य ऋतुओं से, बसंत ऋतु में विशेषकर अन्य ऋतुओं से ये भिन्न है, अपने आप में श्रेष्ठ है, सुंदर है, जो हर कोई इस ऋतु में अपने आप को आनंदित पाता है।